कोट कोट शुक्राना गुरुजी का कि आपको आपके समक्ष रखा, उनका गुणगान गाने के लिए, उनकी सिफत करने के लिए। जिसनु बख्शे सिफत सलाह सो पातशाही पातशाह। गुरुजी की जिस पर कृपा हो, जो गुरुजी की नज़र में हो, तो उसका गुरुजी ऐसे करते हैं कि वो उनकी गुण गा सकता है और उनकी गुण गाने में ही सब कुछ है। इसीलिए गुरु महाराज ने गुरबानी में यहाँ तक कह दिया, गाइए गाइए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाओ। जो गुरुओं का गुणगान सुनेगा और गाएगा तो अपने दुखों को वो छोड़कर अपने घर सुखों को लेके जाएगा। सो भले ही हम आज गुरुजी के मंदिर बहुत कम गिनती में जा रहे हैं, बट गुरुजी की ये कृपा कि हमें उनका गुणगान गाने के लिए तो समझा, हमें ये कृपा तो हम पे बख्शी कि हम उनका गुणगान गा सकें। सो आई हैव नॉट सीन गुरुजी इन हिज फिजिकल फॉर्म, जैसे कि बहुत पुरानी संगत को गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे, तो इतने ऊंचे भाग्य नहीं थे कि गुरुजी को रूबरू देख सकूं उनके शरीर रूप में। पर दैट्स वेरी पेटी एंड वेरी स्मॉल टू से, नाउ आई रियलाइज इट, बिकॉज वो तो जो अब एहसास दिला दिया कि वो हर पल साथ है और हर पल हमें देख भी रहे हैं और हमें ब्लेस भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत छोटी रह जाती है। नाउ दैट वी नो दैट गुरुजी इज़ विद अस एंड वी कैन फील हिम एंड एक्सप्रेस आवर थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड टू हिम। तो मैं 2011 में गुरुजी के पास आई थी और मैं आर्य परिवार को बिलोंग करती हूँ, तो कभी मंदिर, कभी ज़िंदगी में कभी नहीं गई। तो बट गुरुजी ने ऐसी कृपा करी कि पहले दिन से ही ऐसा जुड़ाव, ऐसी कृपा रखी कि बस गुरुजी के साथ नाता बनता गया और दूसरों से नाता छूटता गया। क्या दुनियादारी, तो क्या रिश्तेदारी, तो क्या सोशल सर्कल, सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया। शायद पाप इतने ज़्यादा थे, इतनी पंड भारी थी कि उन सब की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ गुरुजी की ज़रूरत थी। और ही सो मर्सीफुल कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और अपने चरणों में जगह दी। सो आई हैव शेयर्ड माई सत्संग्स कि ब्लैक मैजिक हुआ था, बच्चों को ग्रो करने से रोका हुआ था, बट गुरुजी की इतनी कृपा थी कि ब्लैक मैजिक वगैरह जो घर में किया हुआ था उठा के बाहर फेंक दिया। संगत का जब घर आना शुरू हुआ, 2015 से सत्संग गुरुजी ने शुरू करवाए एंड एवरी मंथ करवाते थे, आते थे, संगत लेके आते थे। कैसे कैसे देखते देखते घर का रूप रंग ही बदल गया। जिस घर में हमारा एक मिनट नहीं शांति वाला बीतता था, संगत की कृपा से, गुरुजी की कृपा से जब साथ संगत आती है तो वो मैं जो पैड़ियाँ चीज़ां घरे चौंदियाँ ने, जैसे गुरुजी कहते थे, तो संगत उसको रौंद के चली जाती है, तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हमने आंखों देखी देखा, अपने साथ महसूस किया, बीतते हुए महसूस किया कि वो घर की धीरे धीरे सारी वाइब्रेशंस बदलने लग गई और संगत घर आने लग गई। संगत को भी बहुत आनंद आने लग गया गुरुजी के सत्संग में। और यही नहीं, ही गेव मी द सचखंड का प्रसाद जो संगतों में बंटने लगा। एंड 2015 से सत्संग शुरू हुए तो गुरुजी ने फिर मुझे यही सोची बख्शी कि मैं सत्संग रिकॉर्ड भी करूँ। के टाइम पे उस चीज़ का समझ आया कि गुरुजी ने जो कृपा मेरे को बख्शी थी कि जो भी सत्संग हुए ये 5 साल में, 5.5 साल में, वो सब रिकॉर्डेड थे एंड मेजॉरिटी उसमें रघुवीर अंकल के भी सत्संग थे। तो वो सब एक यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए गए हैं। जो गुरुजी से बहुत प्यार रखते हैं, गुरुजी का अस्तित्व जानना चाहते हैं, गुरुजी क्या है, क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, वो सब सत्संग यूट्यूब चैनल पे डाउनलोडेड हैं, विच इज़ बाय द आप सब ज़रूर डाउनलोड कीजिए, सब्सक्राइब करना उसको और सुनना क्या क्या गुरुजी ने कृपाएं अपनी संगतों पे की हुई हैं। सबकी सुनी सुनाई बातें। एक लड़का था जिसको किडनैप कर लिया गया था, कैसे गुरुजी ने उसको उन किडनैपर्स के चंगुल से बचाया, और बहुत संगतों के उसमें सत्संग हैं। सो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, उस पर सब्सक्राइब करके, गुरुजीज़ हार्ट टचिंग सत्संग्स। नाउ आई विल स्टार्ट विद द सत्संग जो गुरुजी ने अपार कृपाएं की हैं,
गुरु जी की कृपा से सोचना पड़ता है कि कौन सा सत्संग सुनाऊं। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग एंड गोइंग बैक इन द फ्लैशबैक कि गुरु जी ने कैसे कैसे रास्ते दिखाए, सेवा को और सिमरन को कितना अहमियत दिखाई ज़िंदगी में, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने का मन है। एंड what seva is and how he blesses, it's so amazing. अभी सेवा जब मैं आना शुरू हुई थी तब 2011 से आना शुरू हुई गुरु जी के पास। एंड उसके दो तीन साल बाद मंदिर में बड़े फंक्शन पे सेवा लगी हुई थी। सो पता नहीं मेरे को इंट्यूशन सी हो गई कि शायद इस बारी ना मैं सेवा नहीं कर पाऊँगी, ब्लॉकेज आएगी, कोई बाधा आएगी। एंड इट सो हैपेंड, आई थिंक गुरु पूर्णिमा का दिन था, तो मेरी सेवा लगी हुई थी। एंड दैट वेरी डे माई डॉटर, शी वॉज अराउंड, शी वॉज इन क्लास 5th 6th में थी, वो बहुत छोटी थी। तो मेरे को ना शी वॉज हैविंग फीवर, तो मेरे को लगा कि अब मैं इसको फीवर में छोड़ के जाऊँ सेवा करने, तो समझ नहीं आया। सो रघुबीर अंकल वॉज एट होम एंड ही सेड नहीं तू सेवा करन जा, गुरुजी आप पे देख लेंगे। सो ही वॉज गोइंग बैक टू जलंधर एंड मेरे को बोला जाओ सेवा करने जाओ। सो मैं सेवा करने निकली। मेरे पास उन दिनों बहुत एमेच्योर मेड थी, शी वॉज नॉट वेल ट्रेन्ड और एनीथिंग। तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा समझा के आई कि ये खिला देना, ये कर देना, यू नो हाउ मदर्स आर, यू जस्ट वांट टू टेक केयर। तो मैं उसको इतना समझा के आई एंड मैं रास्ते में जा रही थी, तो एकदम से मेरे ध्यान में गुरुजी ने सोची दी कि मैं जो डॉक्टर है उसको फ़ोन करके बोलूँ कि आप मेरी बेटी को घर जाके चेक कर लो एंड गिव हर मेडिसिन वॉट एवर इज़ नीडेड। तो आई कॉल्ड अप द डॉक्टर एंड ही सेड दैट ही इज़ वेरी धार्मिक काइंड ऑफ अ डॉक्टर एंड वो अपनी सेवा राधा स्वामियों में करते हैं। So I said that मेरी आज सेवा है and I won't be able to sit at home with my daughter. Could you please go home and check her up and tell my son, वो घर पे है, उससे दवाई मंगवा के आप प्लीज़ उसको टेक केयर कर लोगे। So he says don't worry, आप अपनी सेवा करो, मैं कर लूँगा। एंड यू नो जब गुरु जी की कृपा होती है तो अपने आप सारे साधन बन जाते हैं। सो मैं निश्चिंत होके चली गई सेवा करने के लिए। सो सारा दिन सेवा होती रही, बहुत आनंद आ रहा था। वो एक अलग ही आप टेम्पो में होते हो जब गुरुजी की संगत और गुरुजी की सेवा कर रहे होते हो। सो आई वॉज डूइंग माई सेवा एंड रात के आई थिंक 8-9 बज गए। तो देन आई सेड गुरुजी अब मैं आई टेक लीव, अब मेरे को लंगर खिला के आई वेंट बैक। तो तब मेरी गाड़ी मेन रोड पे, जो मेन रोड से गाड़ी लेफ़्ट लेते हैं तो मंदिर की तरफ, वो जो टी पॉइंट से आप लेफ़्ट ले लेते हो ना, वहाँ पर मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी ऑन द मेन रोड। एंड मैं अपना सेवा करके लंगर करके आई वेंट टू माई कार कि अब मैं जल्दी जल्दी घर पहुँचूँ। माई डॉटर ऑल्सो कॉल्ड, मम्मा आप कब आओगे, आपकी सेवा नहीं ख़त्म हुई। बच्चा हताश हुआ था। ऐसे नहीं बेटा मैं आ रही हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग इन द कार। सो व्हेन आई वेंट एंड इट्स सो वॉज देयर दैट मेरी गाड़ी ऐसे, गाड़ी खड़ी है, इधर भी गाड़ी, उसके इधर भी गाड़ी और उसके पीछे भी गाड़ी, ऑल 3 sides माई कार वॉज ब्लॉक्ड। एंड आई सेड ओ माई गॉड, अब मैं क्या करूँ। एंड आई जस्ट क्लोज माई आईज एंड आई सेड गुरुजी अब मैं क्या करूँगी, मैं घर कैसे जाऊँगी। अब मेरे थॉट प्रोसेस में आ रहा है अगर मैं अंदर जाके जाऊँगी, अनाउंस करवाऊँगी, जिसकी गाड़ी होएगी वो पता नहीं अपनी क्यू से निकलेगा, आएगा, लंगर कर रहा है, कैसे, कब आएगा, कब मैं निकलूँगी। एंड यू नो दैट वाज जस्ट देयर इन माई थॉट प्रोसेस। एंड यू नो व्हाट, इमीडिएटली एज इफ किसी ने रिमोट कंट्रोल से वो सारी कार्स को हटा दिया एंड देयर आई वॉज रेडी टू टेक आउट माई कार। आई जस्ट कुडंट बिलीव इट कि इतना ध्यान रखते हैं कि गाड़ी ब्लॉक हुई। इतने आप यू कैन वेल इमेजिन बड़े फंक्शंस पे इतना रश होता है, इतनी संगत होती है, कहाँ से वो तीनों गाड़ियाँ वाले आए और मेरी गाड़ी को फ्री कर दिया। आई कुड टेक आउट माई कार एंड आई वेंट बैक होम। दैट वॉज वन डे आई रियलाइज दैट गुरुजी हमेशा हर पल साथ है और हर बात सुनते हैं। जब आप उन्हें समझोगे वो अंग संग हैं तो वो अंग संग ही होते हैं। सो दैट वाज लाइक धीरे धीरे फिर सेवा में और गुरुजी के तरीके में जब आप रंगने लग जाते हो, आप समझने लग जाते हो कि सेवा क्या चीज़ है।
सो इट्स सो हैपन जब ये डीमोनेटाइजेशन होना था तो एक संगत झांसी से आई एंड शी वॉज टॉकिंग अबाउट अ सत्संग इन झांसी टू बी ऑर्गेनाइज्ड. So she was sitting with uncle and uncle was telling her अच्छा हम ऐसे कर लेंगे ये कर लेंगे ये कर लेंगे. So I was just I was so curious and मेरी daughter boarding में होती थी तो that time she was coming in January. तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी सत्संग पे. सुबह के गए शाम रात को आ जाएंगे तो पिकनिक भी हो जाएगी और संगत के साथ भी हमारा वो कम्युनिकेशन रहेगा. सो मेरे मन में इमीडिएटली ये थॉट था तो मैंने भी हामी भर दी, हाँ मैं भी सत्संग पे चलूँगी. सो आई गॉट द सेवा कि तू इकट्ठी कर संगतों को पूछ जिसने जाना है. सो वी विल सेंड द नेम्स एंड फॉर द टिकट्स एंड द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने ऑर्गेनाइज करना है वो टिकट्स भेजेंगे. आई सेड ओके. सो आई स्टार्टेड गुरुजी का नाम लेके आई स्टार्टेड कॉलिंग द फ्रेंड्स एंड संगत जिसने जाना है. तो फर्स्ट फ्रेंड को मैंने फ़ोन किया. शी वॉज सपोज टू बी इन दुबई दैट टाइम एंड शी से मैं एक रात पहले ही आऊँगी, मैं तो नहीं आ सकती, मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है. सो आई सेड ओके शी इज़ नॉट द राइट पर्सन. ठीक है. आई स्टार्टेड कॉलिंग द अदर्स. सो बाकियों को फ़ोन किया. सब लोगों ने जिसने हामी भरी उनके नाम लिख के मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिए ऑर्गेनाइजर्स को. सो इट्स सो हैपन कि डीमोनेटाइजेशन हो गया उसी दौरान एंड जो उन्होंने भेजनी थी टिकट्स उनका बजट कम हो गया. तो उन्होंने जो लिस्ट मैंने भेजी उसमें 2 ही लोगों के नाम थे. अब मैंने अपनी बेटी का भी नाम लिखा था, बेटी की आई नहीं टिकट. सो जब when I saw then I was wondering कि अब क्या करूँगी. तो फिर मैंने फिर अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके उसी कोच में अपनी डॉटर के लिए टिकट बुक कराई. सो दिस फ्रेंड ऑफ माइंड जिसको मैंने सबसे पहले कॉल किया था, शी कॉल्स दैट लिसन मेरे बेटे को ना गुरुजी सपने में आए हैं एंड ही शोन दैट वी आर गोइंग टू अटेंड अ सत्संग इन झांसी एंड ही इज़ ब्लेस्ड माई सन. उसके सर पे गुरुजी ने दोनों हाथ रखे अपने. It was Feb 2017. जिस फ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, she is on listening to the satsang live. So and she said that मेरे को तो मेरे बेटे को गुरुजी ने सपने में ये दर्शन दिए हैं. I said then look whatever may be the reason, तू जैसे भी करके सत्संग पे आ जा. उसने भी फिर अपना by all means उसने भी अपनी टिकट बुक करा दी. So now here I was ready with another list. संगत और रघुबीर अंकल ने भी और बताई. तो सबके नाम एंड लिस्ट वॉज गिवन टू मी एंड आई वॉज गिवन द सेवा कि संगत को आपने इकट्ठा करके झांसी लेके जाना है. सो आई जस्ट टू बी वेरी प्रिसाइज एंड मतलब सेवा में पूरी उतरने के लिए आई टोल्ड एवरीबडी जो जिनके नाम थे उन सबको उनका सीट नंबर कोच नंबर बता दिया दैट आप सब इस टाइम पे वहाँ पहुँच जाइए. सो ऑर्गेनाइज हो गया. चलो जी अपना काम शुरू हो गया. सो एवरीबडी वॉज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट एंड वी वर ऑल रेडी टू गो एंड ऑल. सो इट्स सो हैपन दैट मुझे एक सेवा और मिल गई कि रात को मुझे किसी संगत को घर ड्रॉप करना था आफ्टर द ट्रेन. सो माई husband was telling me that why don't you I'll drop you to the station. So I was in a fix कि अब मैं इनको बोलूँगी कि नहीं मुझे किसी और को भी छोड़ना है फिर घर जाना है तो he might get angry about it. तो मैंने बोला कि नहीं मैं ना गाड़ी स्टेशन पे ही खड़ी करूँगी. जब मैं स्टेशन से उतरूँगी मैं अपना ट्रेन में गाड़ी में बैठ के सीधा आ जाऊँगी. यू डोंट नीड टू बॉदर. सो इसे नहीं बेटा आ जाएगा मैं आ जाऊँगा. आई वॉज लाइक एडमेंट नहीं मैं गाड़ी स्टेशन पे ही खड़ी करूँगी. अभी गुरुजी ने बिद बनानी थी, कोई तरीका दिखाना था. ये तो महाराज की कृपा है कि किस लायक समझा और बनाया भी. सो हम स्टेशन पहुँचे. सो बहुत ज़्यादा क्योस हुआ था यहाँ रेलवे स्टेशन पर एंड ऊबर जितनी भी थी दे वर ऑल जस्ट गोइंग यू टर्न लेके. सारी ऊबर यू टर्न ले ही जा रही थी एंड दे वर नॉट लेटिंग अस गो टूवर्ड्स द स्टेशन. ट्रेन जाने में 10 मिनट रह गए थे एंड आई वॉज पैनिकिंग कि अब मैं क्या करूँगी. देन माई डॉटर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी. तो मैंने अपनी फ्रेंड को देखा कि वो कैब से उतरी
और उसने अपने दोनों बेटों को साथ लिया. सो आई शाउटेड एट हर, टेक माई डॉटर विद यू एंड सिट, आई एम कमिंग. तो वो सब चले गए एंड इमीडिएटली मैंने थोड़ा रास्ता मिला तो मैंने फटाफट गाड़ी अंदर लगाई. एंड व्हेन आई वेंट टू द स्टेशन आई सॉ दैट कोई गाड़ी नहीं है. एंड आई आस्क्ड, आई सेड अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो कोई गाड़ी नहीं है. सो एक कूली को बुलाया तो वो कहते जी यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, आपको पहाड़गंज जाना पड़ेगा, नई दिल्ली जाना पड़ेगा, सॉरी कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा. मैं पहाड़गंज में थी, आपको कश्मीरी गेट जाना पड़ेगा. एंड आई वाज लाइक 10 मिनट रह गए ट्रेन को जाने में, अगर मैं कश्मीरी गेट जाऊँगी मैं तो ट्रेन मिस कर दूँगी. एंड व्हाट विल आई डू. तो मैंने ना एकदम से गुरुजी को याद किया, गुरुजी अब मैं क्या करूँ, मुझे रास्ता दिखाओ. सो मन ही मन मैंने पुकारा उनको. तो एकदम से कूली आया, लंबा चौड़ा, एंड ही सेज बताओ क्या बात है. ऐसे मैंने गाड़ी खड़ी करनी है पर यहाँ तो गाड़ी खड़ी करने नहीं दे रहे हैं. कहते जाओ कश्मीरी गेट जाओ. मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मेरी तो ट्रेन मिस हो जाएगी. सो ही सेड लाओ चाबी मुझे दे दो, मैं गाड़ी लगा दूँगा. आई वाज लुकिंग एट हिम, ऐसे गाड़ी कैसे दे दूँ चाबी, ना मतलब यू नो आई डोंट नो हिम. एंड इमीडिएटली नेक्स्ट थॉट केम टू माई माइंड, बिला नंबर है तुम्हारा, फ़ोन नंबर है. कहते हैं हाँ. मैंने कहा लाओ बिला नंबर बताओ एंड फ़ोन नंबर दो. तो मैंने उसका फटाफट फ़ोन नंबर लिया एंड जल्दी कर रही थी मैं सब कुछ, क्योंकि टाइम 5 मिनट रह गए थे. एंड मैंने फटाफट उसको बिला नंबर उसका लिखा, फ़ोन नंबर लिया. आई पिक्ड अप माई कार की. आई सेड गुरुजी आई एम गिविंग द कार कीज टू हिम, प्लीज़ टेक केयर. और मैं भागी ट्रेन पे. जैसे ही भागी तो फटाफट it was train was just about to leave and I just hopped into the right coach. तो सारे आंटी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी. एंड यू नो माई पल्स वॉज सो हाई एंड शुक्र है कि मालिक ने टाइम पे पहुंचा दिया. एंड यू नो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अब क्या करूँगी. मैंने देख लिया चलो सारी संगत आई है, बैठ गए हैं, एवरीबडी इज़ फाइन. सो इमीडिएटली ना आई कॉल्ड अप माई हस्बैंड एंड मैंने उनको बोला दैट लिसन, मेरे को ना ट्रेन में बैठ गई हूँ पर एक प्रॉब्लम आ गई थी कि ट्रेन में ना वहाँ स्टेशन पे गाड़ी नहीं खड़ी करने दी किसी ने. एंड मैंने ना कूली को चाबी दे दी, तो आप जाके गाड़ी ले लो कूली से. So he got, you know what he told me, he says you need to show to a mental doctor, दिमाग के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. एंड ये वो यू नो आई स्टार्टेड टू, ज़्यादा नहीं कुछ बोले क्योंकि गुरुजी की सेवा कर रही थी. सो ऐसे जो भी है ऐसे गुरुजी प्लीज़, मैंने इनको बोला आप जाके गाड़ी ले लो उससे, उसके पास चाबी है एंड टिप भी दे देना कुछ. सो इतना बोल के मैंने फ़ोन रख दिया एंड आई सेड गुरुजी प्लीज़ टाइम से गाड़ी पिकअप करवा देना, मैं घर जब आऊँ तो मुझे कुछ ना सुनना पड़े. मेरे को लग रहा है कि बहुत गुस्सा होएंगे और बहुत डांट पड़ने वाली है. सो एंड गए, झांसी गए, सत्संग किया, सत्संग हो गया, बहुत आनंद आया. उसमें अंकल ने एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी को एक आदमी ने बोला गुरुजी रब दे दर्शन करा दो. तो गुरुजी भी मजाकिया अपने टोन में गुरुजी ने कहा रब दे दर्शन एवं नहीं होंगे. तो कहते कैसे होते हैं. तो गुरुजी ने कहा जा अपने घर जा, अपना घर जला के इत्थे आ जा, फिर रब दे दर्शन हो जाएंगे. सो मैं भी वो सत्संग सुन रही थी एंड ऐसे गुरुजी या तो मैं गाड़ी में आग लगा के आई, प्लीज़ ठीक से कहीं गाड़ी पहुँचा देना घर. एंड मैंने इतना ही कहा था. एंड यू नो उसने गुरुजी ने इतना ब्लेस किया. एंड जब मैंने बाद में सारी संगत के साथ शेयर किया दैट इवन अंकल वाज सिटिंग, तो मैंने जब शेयर किया कि वो कूली आ गया एंड ही सेज गुरुजी केम इन द फॉर्म ऑफ द कूली टू हेल्प यू. आई सेड ओह यस दैट्स सो ट्रू. सो यू नो महाराज अगर सेवा दें तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है. और इट्स सो नाइस ऑफ हिम कि हमें कहते हैं, कहा जाता है गुरबानी में कि जब रब ने आपका कोई कल्याण करना होता है ना, तो आपका कल्याण करने के लिए वो आपको एक सेवा देते हैं, तो वो सेवा के थ्रू आपका कल्याण होता है. सो इट वाज रियली वेरी वेरी ब्लिसफुल. आई कैन नेवर फॉरगेट दैट कि गुरुजी ने ऐसे कृपा करी एंड बुलाया सत्संग पे, सेवा करवाई. रात को हम सारे हंसते खेलते वापस दिल्ली वापस आ गए, सब अपने अपने काम में. एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल जो गुरुजी करते हैं. हम किसी लायक नहीं, पर वो हम पे तरस करते हैं, जो हमें किसी लायक बना दे. किया तो उन्होंने है, कृपा तो वो उनकी है.
और हमें इतना यश दे देते हैं, उसमें हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है। हम तो जितना सिफत कर सकें उतना ही कम है। गुरुजी इस लायक बनाए रखें कि हम उनकी सिफत कर सकें। ऐसे ही एक बारी सेवा के लिए वन न्यू संगत हैड कम टू माई हाउस फॉर सत्संग। वो जुड़ी रही थी गुरुजी के साथ, तो शी केम फॉर द सत्संग। उसने 2 घंटे का सारा गुरबानी सुना, बट शी कुड नॉट सिट फॉर द सत्संग शेयरिंग्स। सो शी सेड दैट आई डोंट नो कि मैं 2 घंटे कैसे बैठी, कैसे 2 घंटे बीते। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं बैठूंगी, पर मैं 2 घंटे कैसे बैठी मुझे पता ही नहीं चला। बट आई हैव टाइम बाउंडेशन एंड आई हैव टू गो बैक होम, सो आई विल कॉल यू टुमारो। देन शी कॉल्ड मी एंड शी सेड दैट आंटी बहुत आनंद आया था, मैंने आपसे सत्संग सुनना है। सो आई सेड हाँ ज़रूर, पर मैं ना अभी अगले हफ्ते आई एम गोइंग आउट, तो आउट ऑफ दिल्ली, तो उसके बाद बैठते हैं, यू कम, हम सत्संग शेयर करेंगे, नो प्रॉब्लम्स। नहीं नहीं नहीं, मैंने ना आपसे सत्संग सुनना है, आपके घर पे सुनना है। शी वॉज एडमेंट कि मेरे साथ जाएगी घर पे। सो शी सेज नो, आई एम कमिंग ऑन मंडे, आप मंडे को आओगे ना सेवा करने, तो मैं मंदिर से आपके घर चलूँगी। पता नहीं इसको क्यों इतना सत्संग सुनने का पड़ा है, पता नहीं गुरुजी ने इसका क्या कल्याण करना है। मैं चुप हो गई, मैंने कहा मेरा इसमें क्या है, गुरु का गुणगान गाना है तो मैं अपना सेवा करूं। तो आई सेड ओके। सो इट सो हैपेंड दैट मैं मंदिर अपनी सेवा करके जैसे ही टॉयलेट से निकली तो आई सॉ दैट मेरे कान में एक सॉलिटर है, दूसरा सॉलिटर है ही नहीं। एंड आई वॉज लाइक माई गॉड, ये क्या हो गया सुबह सुबह यू नो। एंड मेरा एक सॉलिटर गायब। एंड मन में उसी टाइम ख्याल आया कि हाई इंग्लिश सॉलिटर था, इतनी अच्छा प्राइस वाला था, एंड इट्स जस्ट गॉन नो वेयर। सारा टॉयलेट देखा, इधर उधर देखा, मंदिर देखा, गाड़ी जाके देखा, मतलब सारा देखा, कहीं से नहीं मिला, सब चीज़ें हटा के देखा, नहीं मिला। देन आई जस्ट थॉट दैट यू नो मे बी पानी में चला गया है। एंड मैं गाड़ी तक गई, एंड बाय दिस टाइम आपको जब गुरुजी धीरे धीरे क्लेंस करने लग जाते हैं ना, तो आप गुरु की बानी के असली मतलब समझने लगते हो कि लाइफ में क्या चीज़ें क्या अपनानी है, वो आप समझने लगते हो। दैट इज़ व्हेन जब आप सुखों में पड़ने लग जाते हो और दुखों से छूटते जाते हो। बिकॉज आपकी गुरुजी ने नेवर यूज्ड टू से कि मैं कर्म बदलता हूँ, ही यूज्ड टू से मैं मत बदलता हूँ। तो वो मत जब बदलते हैं तब आपकी सोच वही आपको सही दिशा में लेके जाती है, और दुख नहीं लगता, तब दुख में भी आपको कोई चीज़ फील नहीं होती। सो दैट टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को अंदर से यही फीलिंग आई कि हाय इतना महंगा था, ऐसी नुकसान हो गया। देन सेकेंड थॉट केम, कोई बात नहीं, अगर गुम गया तो कोई बात नहीं, एक ही गुमा है ना, दूसरे को मैं रिंग बना के पहन लूँगी, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। एंड आई वॉज गोइंग टू माई कार टू सी कि कहीं मेरा गाड़ी में तो नहीं गुम गया। तो मैं गाड़ी में जाते जाते आई वॉज जस्ट, मेरे मन में बस एक ही बात आ रही थी, जो सुखमनी साहब की चौथी अष्टपदी है, 10 वस्तु ले पाछे पावे, एक कारण बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी ले, तो मूढ़ा कहो कहा करे। इसका गुरु महाराज ने बहुत ही अच्छा मीनिंग बताया, और ये जीवन का तत्व है। आई रियलाइज दिस इज द तत्व ऑफ लाइफ, द क्रक्स ऑफ लाइफ, कि जिसने तुम्हें 10 चीज़ें दी, तुम उससे एक चीज़ मांगी जा रहे हो, और वो नहीं दे रहा वो चीज़, वो चीज़ भी ना दे, और जो उसने 10 तुम्हें दी हैं वो भी तुमसे छीन ले, तो तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे। इंडीड हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम पे वो कृपा कर रहे हैं जो हमें दे रहे हैं। गुरुजी हिमसेल्फ, उन्होंने बानी को इतना सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों तक पहुंचाया, हम लोग, ताकि क्या हम इतने मोटी बुद्धि वाले लोग हैं कि हमें समझ जल्दी आ जाए, नहीं तो ऐसी मतलब हमें समझ नहीं आती इजीली। इतनी तत्व वाली बात जो गुरुजी इतने सिंप्लीफाइड वे में कह देते थे कि तैनू बार बार मेरे को लेकर ही कल मंगी जाता है, तैनू जब तू उत्ते आएगा तब तैनू पता चलेगा मैंने तेरे किन्ने काम सवार दिते, जो एक तू मांगदा पे वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो पहले ज़्यादा ज़रूरी थी मैं तेरे वो काम पहले किते ने। सो मैंने तो इस बात को समझ लिया था जब गुरुजी के पास आई थी कि वाकई जो एक चीज़ है वो उन्होंने पोस्टपोन रखी हुई है, और जो बाकी चीज़ें वो देते जा रहे हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स अस टू कम एट अ स्पिरिचुअल लेवल जो कि हम नहीं पहुंच पा रहे। जितनी जल्दी हमें वो चीज़ समझ आ जाएगी तो उतनी जल्दी हम उस अपनी दात की तरफ भी वो हमें
धक्का देते जाएंगे, मतलब ये मेक अस पुश 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 पुश, धीरे 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 उस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि जो हमें वो देखना चाहते हैं, जितना एलिवेटेड देखना चाहते हैं, वो आज तक शायद हम हुए नहीं, इसी वजह से दात रुकी हुई है। पर जब वो हमें देखेंगे कि हाँ हम उनकी रज़ा में रज़ामंद हो रहे हैं, जो बानी कहती है, जो गुरुजी ने कहा, हम वो करते चले जा रहे हैं, तो देन ही विल ऑल्सो से आ जाते हैं दे दवा। सो यू नो दैट थिंग वॉज गोइंग इन माई माइंड। तो मैं यही अष्टपदी बोलते बोलते गाड़ी तक जा रही थी। 10 वस्तु ले पाचे पावे, एक कारण बिखोट बगावे, एक कारण बिखोट गवावे, एक भी ना दे 10 भी ले तो मूढ़ा कौकार करे। मैं ये बोलती बोलती गाड़ी में जा रही थी, एंड I was just I went in the car, there it wasn't there. So मैं फिर अंदर आई, मत्था टेका। I said I was going and looking on the watch because that संगत said that मैं आऊँगी, आके आपको मिलूँगी या फिर चलेंगे। So she didn't come. I waited in the hall, इतनी देर वो आई नहीं। फिर मैंने मन बनाया कि चलो let me just go and have प्रसाद। तो मैं बस गुरुजी का शुक्राना ही करती गई। Rather than sulking and saying nonsense, I was just saying शुक्र गुरुजी, शुक्र गुरुजी, शुक्र गुरुजी। उन्होंने मेरे को उस दिन एक बहुत बड़ा लाइफ का सबक सिखाया, एंड मैं शुक्र गुरुजी, शुक्र गुरुजी, शुक्र गुरुजी कर करके आई वॉज हैविंग माई प्रसाद, एंड मैं अपना प्रसाद खा के आई केम आउट ऑफ द हॉल, एंड आई से चलो अभी तक वो आई ही नहीं। हैड शी कम ऑन टाइम आई वुडंट बी टेकिंग सो लॉन्ग, एंड मैं बहुत जल्दी निकल चुकी होती। बट वो लेट कराने के पीछे गुरुजी का एक रीज़न था। वो मैं टॉयलेट गई, मैं अगेन आई सेड, मैंने थोड़ा सा प्यार से बोला, ऐसे गुरुजी दिखा दो ना कहाँ रखा है, आपको तो सब पता है, दिखा दो ना प्लीज़। सो एकदम से अंदर से आवाज़ आई, इमीडिएट आवाज़ आई, ओ देख कोने डस्टबिन हटा के देख। एंड मैंने डस्टबिन हटाया कोने पे, एंड आई शाउटेड, ओ मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। एंड इवन द सेवादार आई टोल्ड देम कि हाँ मेरा गुम गया है, प्लीज़ मिले तो बता देना, यू नो लाइक दैट। एंड आई वाज शाउटिंग, ओ माय गॉड आई गॉट माय सॉलिटर बैक। दैट डे आई रियलाइज दैट जो आपको चीज़ नहीं मिली और आप उस टाइम भी अगर शुक्राना करते रहो गुरुजी का, तो जो आपको नहीं मिलनी थी वो भी वो दे देते हैं। दिस इज़ वॉट आई रियलाइज दैट डे, एंड ही मेड मी अंडरस्टैंड इट कि दिस इज़ वॉट यू हैव टू डू ऑल योर लाइफ, दैट यू हैव टू, इट्स बहुत बड़ी बात है। गुरु महाराज कभी परीक्षा ना ले, हम तो इस लायक नहीं कि हम परीक्षा भी दे सकें, बट उस दिन समझा दिया, सोजी दे दी, बख्शा कि ये समझना है लाइफ में। एंड दिस इज़ हाउ इट हैपेंड। एंड देन थोड़ी देर के बाद वो आंटी भी आ गई। सो उनको मैंने बताया कि भाई आज तो आपकी वजह से गुरुजी ने मेरे पे बहुत कृपा करी है, एंड ही मेड यू स्टक, एंड इन द मीन टाइम ही वॉज टीचिंग मी अ लेसन ऑफ माई लाइफ। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग माई डे। उसके बाद से कोई टच नहीं वो आंटी का, कहाँ वो कहाँ मैं, कोई टच नहीं, नथिंग। शी हैड जस्ट कम टू मेक मी अंडरस्टैंड समथिंग इन माई लाइफ विच आई रियली हैड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज शायद मेरी अक्ल कम थी, मुझे समझ नहीं थी। गुरुजी ने बहुत ही सरल वे में मुझे ये समझा दिया जो मुझे समझ आई। सो दिस इज़ व्हाट सेवा इज़। गुरु जी ने सेवा के थ्रू ही समझा दिया कि जो चीज़ ये बिलोंगिंग्स को आप अपने हार्ट के क्लोज लेके बैठे हो ना, देयर जस्ट नथिंग। आप थोड़ी देर के लिए आए हो संसार में, दे आर जस्ट गिवन टू यू फॉर सम टाइम, आफ्टर दैट तो यू आर लीविंग देम एज इट इज़ ओनली। तो इतना मोह किस बात का। सो यू नो, and it was very very blissful that day. I felt very very touched and very very blessed that day. Guruji, thank you. And I'll also share that मेरा बेटा जब 12th में था तो उससे गुरुजी जोड़े घर में सेवा करवाते थे, एंड जो जिसके प्री बोर्ड्स में 60% आए थे, एंड जिसने 11th में स्कूल ही नहीं गया था, नो बेस ऑफ 11th, एंड 12th में ही वॉज नॉट स्टडिंग एट ऑल, एंड 60% बोर्ड्स में आए, 40% प्री बोर्ड्स में आए, एंड ही वॉज शैटर्ड कि अब तो मेरे मार्क्स ही नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 60% आ जाएंगे बोर्ड्स में। ऐसे तो सेवा करे जा, ट्यूशन्स ले ले, जो तू कर सकता है तो ट्यूशन्स ले ले। एंड ट्यूशन्स करता गया, मुश्किल से महीना भी नहीं लिया होगा, 20 दिन लिए होंगे उसने ट्यूशन्स, एंड ही केप्ट ऑन टेकिंग हिज ट्यूशन्स, एंड सेवा करता गया।
and Guruji Maharaj blessed him with 85% in his boards, which was shocking. जिन बच्चों के साथ वो सारा दिन स्कूल बंक करके स्पोर्ट्स सेंटर में रहता था, वो भी उस पर हैरान हुई कि तू तो पढ़ता नहीं था, तेरे इतने मार्क्स आ कैसे गए. एंड देन गुरुजी मेड हिम गेट एडमिशन इन हंसराज कॉलेज, जो कि 40% प्री बोर्ड वाला बंदा हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले ले. उसको इंडिया का, जब सेवा ली गुरुजी ने उससे, तो उसको इंडिया का टॉप प्लेयर बनाया, वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन स्क्वॉश. एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग सुपरबली विद गुरुजी's कृपा. एंड सेवा करवाते करवाते उसको बहुत ब्लेस किया और वो इंडिया का टॉप प्लेयर बना. उसकी वजह से उसकी हंसराज कॉलेज में भी एडमिशन हुई, वेंकटेश्वरा में भी एडमिशन हुई, बोथ द कॉलेजेस in South Campus, North Campus, he got easily admitted. and कहाँ तो we were like beggars कि इसकी एडमिशन मसा एमिटी में कराएंगे और कहाँ भेज सकते हैं, मार्क्स ही नहीं आएंगे तो जाएगा कहाँ. बट गुरुजी जब कृपा करते हैं ना, तब दुनिया की शक्ल नहीं देखनी पड़ती. उन पे ध्यान और उनकी कृपा, उसको गुरुजी ने हंसराज कॉलेज में एडमिशन कराई. ही लॉस्ट द फर्स्ट ईयर विद सम मेडिकल प्रॉब्लम. एंड संगत जी, आई जस्ट प्रे टू गुरुजी कि गुरुजी आपकी मेहनत से वो कॉलेज में हंसराज में एडमिशन हुई है, आपकी कृपा से हुई है. अब वो फेल हो गया है तो अब नेक्स्ट ईयर कैसे अटेंड करेगा. मैं मंदिर बस यही अरदास करके आई, गुरुजी कृपा करना, घर पे ना बैठे, नहीं तो मेरे को परेशान करता रहेगा, आप ही कुछ करना, पर घर पे ना बैठाना इसको. मैं इतना बोल के आई. एंड वन संगत के पास अंकल ने भेजा कि नहीं उनसे मिलो. वो संगत को मिलने गई तो उन्होंने कहा कि आंटी जो करेंगे गुरुजी करेंगे, आप रिवैल्यूएशन के लिए पेपर्स डाल दो. तो मैंने सोचा मन में कि रिवैल्यूएशन के लिए 5% बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, तो फेल है, कैसे गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे बनेगा काम. तो एनीवेज आई सेड ओके, मैं रिवैल्यूएशन के लिए डालती हूँ. तो इन द मीन टाइम विद इन 2-3 days आई गेट अ कॉल फ्रॉम अ संगत कि यहाँ पर सत्संग है, तू आ रही है ना. सो आई वॉज नॉट इन अ रियल मूड टू गो. तो मैंने कहा नहीं अभी मन नहीं है, तैयार होना पड़ेगा, उठना पड़ेगा. आई वॉज लेजिंग अराउंड. सो अगेन फ़ोन रखा, फिर 5 मिनट के बाद फ़ोन आया, आज आ रही है ना सत्संग पे. सो ऐसे क्यों मेरे को गुरुजी बुला रहे हैं, वाई देर इज़, चलो उठती हूँ, तैयार होती हूँ, लेट मी जस्ट गेट रेडी एंड गो. एंड संगत जी, व्हेन आई वेंट फॉर द सत्संग, आज लोगों ने सत्संग को मजाक बना के रखा हुआ, सॉरी टू से, बट जब लंगर शुरू हो जाता है सत्संग ही छोड़ के चले जाते हैं, विच इज़ रियली अ वेरी बैड थिंग टू डू. बेअदबी है महाराज की. सत्संग इज़ गुरुजी's grace, listening to his grace, not just to eat langar and go. Of course that's his blessing, but जो उनकी असली blessing है, उनका गुणगान सुनना और सुनाना, वही तो वाइब्रेशंस बदलेगा आपकी, वही तो आपकी सोच बदलेगा, वही तो आपकी मत बदलेगा, वही तो आपके कर्म बदले जाएंगे. आप वही छोड़ के चले जाते हो. सो मेरे को वहाँ पर जो अंकल एक खड़े हुए एंड ही स्टार्टेड टेलिंग हिज सत्संग. सो ही सेज दैट मेरे ना बेटे को गुरुजी ने एडमिशन दिलाई थी कॉलेज में, तो मेरा बेटा किसी वजह से फेल हो रहा था. तो मैं गुरुजी के पास गया, मैंने कहा गुरुजी मुंडे का ना साल ख़राब हो जाएगा. तो गुरुजी बोले नहीं नहीं ख़राब नहीं होता साल, चिंता ना कर. एंड आई सेड ओ माय गॉड, अच्छा मुझे ये सुनने के लिए बुला रहे थे. एंड आई सेड अच्छा आप मुझे ये सुनाने के लिए बुला रहे थे. आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं मना करती गई. यू आर सो काइंड कि आपने मुझे उद्यम दे के बुला लिया. एंड मैंने कहा अच्छा गुरुजी मैं समझ गई आपने मुझे किस लिए बुलाया. तो मैं घर आई, मैंने किसी को कुछ वर्ड नहीं बोला, बस ध्यान गुरुजी में. एंड अगले मंडे में फिर गई. ये सब 1 हफ्ते के अंदर अंदर हुआ. जब मैं अगले मंडे मंदिर दोबारा गई एंड बाहर निकल के, मैं सेवा करके बाहर निकल के आई कॉल्ड अप दैट अंकल अगेन कि कोई न्यूज़ आई अंकल आपको, क्या स्टेटस है. सो ही सेज आंटी मैंने बोला था ना जो करेंगे गुरुजी करेंगे. सो ऐसे हाँ जी, तो क्या हुआ. कहते आंटी अंदर की खबर है कि नया लॉ निकला है, जो बच्चे फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं वो सेकेंड ईयर की क्लासेस घर जाके अटेंड कर सकते हैं. दे डोंट हैव टू सिट एट होम. आई सेड रियली, ये लॉ पास हुआ है. ही सेज यस. आई सेड ओह माय गॉड, गुरुजी डिड इट फॉर मी. आई मीन आई जस्ट couldn't बिलीव इट. आई सेड इतना ही बड़ी बात है सत्संग सुनना, जो मुझे बोला सत्संग के साल मुंडे तक ख़राब नहीं होगा, चिंता ना कर.
एंड आई सेड ओ माय गॉड, क्योंकि मैंने चित लगा के सत्संग सुना, शायद इसी वजह से, और ये माना कि गुरुजी ये करेंगे। सो ये भी उनकी कृपा है कि बुला लिया, सुना दिया और ब्लेस कर दिया। इतना आसान कोई जगह मिलेगी जहाँ पर इतनी आसानी से आपके कर्म बदले जाते हैं। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमें गुरुजी मिले हैं। हम उनका देनिया नहीं दे सकते, हम उनका जितना गुणगान करें वो भी कम है। सोनी आंटी ने फ़ोन किया, आंटी आपको सत्संग करना है। ऐसे ओ मैं तो कल ही गुरु जी को याद करी थी, गुरु जी बड़े दिन हो गए आपने सत्संग नहीं करा। एंड आज ही उनका फ़ोन आ गया। सो आई वॉज लाइक सो हैप्पी एंड आई वॉज जंपिंग, ये मैं गुरु जी का सत्संग करूँगी, मैं गुरु जी का गुणगान करूँगी, मैं गुरु जी का थैंक्स करूँगी। एंड यू नो इट इज़ सो ब्लेसफुल टू कम टू गुरु जी। लाइफ नहीं तो क्या होनी थी, रुलदे फिरदे रहता सामने। एंड जे तू ना फरदा बासा रुल जाना सी। इतने दयाल है वो, हर किसी को इतना ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं गुरु जी के कोटे में कितना प्यार और कितनी ब्लेसिंग्स है जो हर किसी को दे ही जा रहे हैं। इट्स लाइक फलाने को भी यू मीट समबडी एंड एवरीबडी इज गॉट के, वो यही सोचता है मेरे से ज़्यादा तो किसी को प्यार ही नहीं करते, मेरे से ज़्यादा तो किसी को ब्लेस ही नहीं किया गुरु जी ने। बट ही इज़ सो काइंड दैट हमें अपने चरणों में जगह दी एंड हमें हमारा कल्याण किया, कर रहे हैं, पल पल कर रहे हैं। इतनी पंड भरी हुई थी, इतनी भारी थी, लोडेड विद बैड डीड्स, पर कैसे वो सब कुछ ठीक करते जा रहे हैं, सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। पन्ने जो लाइफ के बिखरे पड़े थे इधर उधर, उनको सबको सॉर्ट आउट करते जा रहे हैं। जिसके साथ निपटारे करा रहे हैं, जिसके साथ कर्म भोग कराने हैं उसके साथ कर्म भोग करवा रहे हैं। हर तरह से हर किसी को ब्लेस कर रहे हैं। ही इज़ सो काइंड एंड मैं तो यही कहूँगी, देयर इज़ सो मच टू से, देयर इज़ सो मच। आज मैंने आपको सेवा का बताया कि गुरुजी ने कैसे सेवा से बेटी को ब्लेस किया। एंड देन ऑफ कोर्स उसका सेकेंड ईयर क्लासेस अटेंड होनी शुरू हो गई। उसकी जो हेल्थ इशू था वो भी ठीक हो गया। एंड देन ही पास्ड हिज BCom ऑनर्स एंड बड़े अच्छे से पास किया। एंड यू नो ही ब्लेस्ड इट सो मच। नहीं तो मेरे लिए एक टाइम पे ये हो गया था कि कॉलेज नहीं जाएगा तो अब मैं इसको दूसरी जगह क्या कराऊंगी, क्या, यू नो इट वाज सच अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। बट गुरुजी मेड इट सो ईजी। बस बुलाया, सत्संग सुनाया, प्यार किया, ब्लेसिंग्स दी और फिर भेज दिया घर, जाओ अपनी लाइफ जियो, अपने कर्म करो, अपना काम करो। एंड मैं तब हवन कर रही थी जब मेरे हस्बैंड भागते हुए आए। ही सेड हैव यू सीन द न्यूज़पेपर। जब ये सत्संग सुन के आई उसके 3 बाद, जब वो अंकल से मैंने बात कर ली मंडे को, उसके 3 दिन बाद ही न्यूज़पेपर की हेडलाइंस थी, यूनिवर्सिटी चेंजेस लॉ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स are allowed to sit for their second year classes. They don't have to wait for their results. They just keep clearing their semesters and they will be promoted to the second year. They will not have to waste a year. घर नहीं बैठना पड़ेगा। मैं गुरुजी को यही अरदास करके so he is so kind and इतना कुछ उन्होंने किया। एंड व्हाट एल्स टू से। बहुत कुछ है बताने वाला और शेयर करने वाला। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम अगेन वेन एवर गुरुजी वांट्स विल डू सत्संग। थैंक यू संगत जी, थैंक यू सो मच। आपको देख नहीं सकती, आपको महसूस नहीं कर सकती, पर आपकी वाइब्रेशंस ज़रूर महसूस कर रही हूँ। गुरुजी की कृपा करें जब ये सब ख़त्म हो जाए, ये सब जो महामारी और ये सब है जिसकी वजह से हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे, मंदिर नहीं जा पा रहे, संगत को बुला नहीं पा रहे, संगत के दर्शन नहीं कर पा रहे, गुरुजी कृपा करें कि हमारी लाइफ वो सब नॉर्मल हो जाए और लाइफ कम्स बैक टू नॉर्मलसी एंड वी आर अगेन ब्लेस्ड टू कम एंड सी हिम एंड डू हिज दर्शंस इन द मंदिर। जय गुरुजी, थैंक यू। जय गुरुजी आंटी, थैंक यू एवरीबडी। जय गुरुजी। मेरे को एक बात और बतानी थी। गुरुजी ने मेरे घर पे
मार्बल पे अपना पूरा फेस बना दिया है। जो भी संगत देखते हैं दे गेट एस्टॉनिश्ड एंड शॉक्ड कि ये कैसे पॉसिबल है, बट येस he has made his face on the marble in the house. So ऐसे वाइब्रेशंस बदल दिए हैं, जो मैंने आपसे शुरू में बात की थी कि घर की वाइब्रेशन धीरे धीरे बदल गई एंड थिंग्स चेंज लाइक एनीथिंग। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने अपना फेस मार्बल पे बना दिया। देख के जब मैंने ही पहली बार देखा, जब सत्संग था, सत्संग के बाद मैं ऐसे बैठी सोफे पे एंड मेरी नज़र मार्बल पे पड़ी एंड ऐसे ये क्या हो गया। मैंने पास जाके देखा तो आई वाज लाइक माय गॉड, गुरुजी ने अपना फेस बना दिया है। इट वाज लाइक अमेजिंग। एंड मैं तो गुरुजी को 2011 से मिली हूँ एंड संगत जी मेरी गाड़ी में घर में आके गुरुजी ऐसे बैठ जाते थे। फ़ोटोएँ खींची हुई हैं गुरुजी, यू कैन सी गुरुजी सिटिंग इन द कार। एंड तभी मुझे फिर समझ आई कि ये तो हमारी अंदर की डाउट्स वाली बातें हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, बिल्कुल हैं। और वो सब देख रहे हैं, उनको हर किसी का पता है। ही नोज़ एवरीबडी, ही नोज़ एवरीथिंग। तो ऐसे उन्होंने आके, मैंने तो देखा नहीं था, मैंने तो गुरुजी को दर्शन नहीं किए हुए, पर मेरी गाड़ी में घर में आके ऐसे दर्शन करा के जाते थे। अपने सबने घर में देखे हैं, ऑल द सेवादार्स घर में हम लोग जो थे सबको ऐसे दिखाए हुए हैं गुरुजी ने अपने दर्शन। सो थैंक यू टू गुरुजी कि इतना हमें प्यार किया और इतना ब्लेस किया, कर रहे हैं। ही इज़ बेअंत। जो उनको समझेगा कि वो बेअंत हैं, वो बेअंत कृपाएं उन पे करेंगे। और अदरवाइज़ तो सागर है, कोई मग्गा भर के ले जाए तो कोई बाल्टी भर के ले जाए, ये अपना सिदक है। जय गुरु जी।